Hi everybody. Believe there is always a way because there is. Today is 25th of October 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Prelims 2023 course for 28th of May 2023 एग्जाम। इसमें हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलियन, प्रियम्बल, यूनियन, सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स कवर कर लिए। आज से हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। अगर आप इस कोर्स को लेट ज्वाइन करते हैं तो ये सारे वीडियोस आपको अवेलेबल रहेंगे। यू कैन वॉच ऑल दीज प्रीवियस क्लासेस वीडियोस एज वेल एज इसमें जो क्विज और जो रिवीजन क्लासेस भी प्लान्ड है वो भी मैं आपको करा दूंगा। अभी बहुत टाइम है हमारे पास। 28th ऑफ मई 2023 को वी आर टारगेटिंग, सो वी विल कवर ऑल द थिंग्स, ऑल द एस्पेक्ट्स जो जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। Now this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz 170. Which one of the following is volcanic island of India? The answer is Barren Island. झुमरी तलैया है झारखंड में, छत्तीसगढ़ का कॉमन बॉर्डर नहीं है बिहार के साथ, और सांथल ट्राइब है जो बिलोंग करती है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस से। ट्रांसह्यूमांस प्रैक्टिस किया जाता है भोटियाज में। आज के सवाल है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शोम्पेन ट्राइब फाउंड? शोम्पेन। लोहासुर एज देयर डीटी, विच ट्राइब worships लोहासुर एज देयर डीटी? जारवा ट्राइब इज फाउंड इन विच स्टेट? Inhabitation of Tharu people is in which state? Bodos are inhabitant of which state? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है डिसेंशन, मतलब मतभेद, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट दैट लीड्स टू डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट। हैरोइंग है मतलब शोकजनक है, एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग। क्वाशिंग का मतलब होता है रद्द करना, रिजेक्ट और वॉइड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर। मैनेटोरी का मतलब होता है धमकी देना, एक्सप्रेसिंग और कन्वेइंग अ थ्रेट, मेनेसिंग, थ्रेटनिंग, बेलफुल। एटाविस्टिक का मतलब होता है पैतृक है, बायगॉन, अर्स्टवाइल, फॉर्मर, रिलेटेड टू और कैरेक्टराइज्ड बाय रिवर्जन टू समथिंग एंशिएंट या फिर एंसेस्ट्रल। ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करने की कोशिश करिए, ये आपको बहुत काम आएगी। अक्सर स्टूडेंट्स को चीज़ें बहुत सारी आती है, बातें बहुत सारी आती है, बट वो उसको एक्सप्रेस नहीं करते। लिमिटेड सेट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स होता है, उसी का रिपीटिशन करते हैं, वैरायटी नहीं होती। सटीक शब्दों का प्रयोग जरूरी होता है। ये एग्जाम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का होता है, ये एग्जाम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का होता है। लर्न वोकैबुलरी, लर्न लैंग्वेज। देन दिस इज सी सेट। सी सेट में भी ये 2 सवाल हैं। ये पहला सवाल है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, और ये दूसरा सवाल है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। सी सेट में भी हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बेसिक 32 वीडियोस का प्लेलिस्ट एक बार देख लो और डेली बेसिस पे ये जो सवाल दे रहा हूँ आप इसको करो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूरत नहीं है। ऑर्डिनरी चीज़ों को सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन वे में करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके? सो दिस इज सी सेट। अब ये है सोशल मीडिया अपडेट। सी, यू कियांग नांगबाह, आप मेघालय से हैं और आपको याद किया जाता है लीडिंग एन अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश फ्रीडम फाइटर दैट बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस इज रेयर एंड अनसीन बस्ट ऑफ कान्होजी एंग्रे। ये 18वीं शताब्दी में एडमिरल थे मराठा नेवी। मराठा नेवी बहुत फेमस थी, मराठा नेवी के आप एडमिरल थे। सो दिस इज बस्ट ऑफ कान्होजी एंग्रे, तो फ्रॉम द आर्काइव्स। देन इनमें से किन खिलौनों को जीआई टैग मिला हुआ है? जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। चन्नपटना खिलौने और उत्तराखंड के खिलौने, इनमें से जीआई टैग किसको मिला है? आंसर, आप हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल। आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की आप कैप्टन थी। डिड यू नो नोबल लॉरेट सीवी रमन साहब पहले पर्सन थे टू इन्वेस्टिगेट द हार्मोनिक नेचर ऑफ द साउंड ऑफ इंडियन क्लासिकल परकशन सच एज तबला एंड मृदंगम। ये जो वर्ड है परकशन, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर हम देखते हैं उसमें टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे ये परकशन है,
एक स्ट्रिंग होता है, एक विंड बेस्ड होता है. सो कैन यू टेल मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस परकशन? और साथ ही साथ बताइए कुछ एग्जांपल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के भी और विंड इंस्ट्रूमेंट्स के भी. सो दिस इज परकशन. परकशन ये उत्तर प्रदेश है. उत्तर प्रदेश के ये प्रसिद्ध मेले हैं: नौचंदी मेला, कुंभ मेला, बटेश्वर मेला और कैलाश मेला. मेले पे भी बड़ा फोकस हो रहा है. मेले इंपॉर्टेंट है इस साल एग्जाम के लिए. सो मेले इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. रिवाइज. देन आज हम पढ़ेंगे कंटारा के बारे में, हम पढ़ेंगे रीजनल रूरल बैंक्स, LAC. Then we will talk about infrastructure investment trust InvITs. Then महानदी रिवर. और फिर हम देखेंगे दिस द हिंदू न्यूज़पेपर की हेडलाइंस एंड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स एंड अदर न्यूज आइटम्स. देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस योर सबमिशंस एज वेल. आंसर राइटिंग सबमिशन. आज आंसर राइटिंग का ऑफ है, फेस्टिवल का टाइम है. सो इस वीक थोड़ा हम इजी गोइंग ही रहेंगे. देयर इज नो आंसर राइटिंग फॉर टुडे. रिवाइज एंड कंसोलिडेट. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज. ये है कंटारा. इस मूवी ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया है. एक्सेलेंट मूवी. सो दिस इज कंटारा. कंटारा में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एक भूतकोला. भूतकोला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस भूतकोला? एक्चुअली इस मूवी में ट्रेडिशन ट्रेडिशन और फॉरेस्ट राइट्स, देन जो सोसाइटी की ट्रेडिशनल वैल्यूज है, और फिर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैशेस हो रहे हैं, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो भूताकोला क्या होता है? ये एक एनुअल रिचुअल परफॉर्मेंस है. एनुअल रिचुअल परफॉर्मेंस है जहां लोकल स्पिरिट्स और डीटीज आर वर्शिप. लोकल स्पिरिट्स और डीटीज, जो लोकल भगवान है, उनको वर्शिप किया जाता है. इट इज बिलीव दैट अ पर्सन परफॉर्मिंग द रिचुअल हैज टेम्पररीली बिकम अ गॉड हिमसेल्फ. तो जो पुजारी है, जो रिचुअल कर रहा है, वो खुद गॉड के इक्विवेलेंट हो जाता है. जो परफॉर्मर होता है वो फियर्ड होता है और रेस्पेक्टेड होता है कम्युनिटी में. और इट इज बिलीव्ड कि वो एक जरिया है, गॉड उसके थ्रू टॉक कर रहा है. इट इज बिलीव टू गिव आंसर्स टू पीपल्स प्रॉब्लम ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. सो देर आर सेवरल भूतास हु आर वर्शिप्ड इन द टुलू स्पीकिंग बेल्ट ऑफ दक्षिण कन्नड़ा. तो टुलू स्पीकिंग बेल्ट ऑफ दक्षिण कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा एंड यूपी डिस्ट्रिक्ट. ये स्मॉल लोकल कम्युनिटीज है रूरल एरियाज में, और ये यक्षगान से भी इन्फ्लुएंस्ड है. यक्षगान प्रीलिम्स का सवाल है. यक्षगान फोक थिएटर से इन्फ्लुएंस्ड है. सो इसमें ड्रम्स है, म्यूजिक है, डांसिंग, पूजा, रिचुअल्स को एक्सप्लेन किया है. सो दिस इज अ फिक्शनल स्टोरी जहां रिलेशनशिप बताया गया है. शेयर्ड फॉरेस्ट, देयर रेसिडेंट्स एंड टेक्स प्लेस ओवर ऑलमोस्ट 2 centuries. अब ये जो वर्ड है टुलू, कुछ टाइम पहले एक टुलू नाडू का भी एक टॉपिक न्यूज में था. तो दिस एरिया इज टुलू. टुलू एक लैंग्वेज भी है, टुलू नाडू. ओके. सो दिस इज अबाउट दिस मूवी भूता कला एंड दिस इज अबाउट दिस मूवी कंटारा. आज हम जानते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में. रीजनल रूरल बैंक्स, बिकॉज ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सिस्टम का हमें दिस एक्सपेंशन करना जरूरी है. रीजनल रूरल बैंक 1976 में आए थे. रीजनल रूरल बैंक सेटअप है एज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रीजनल बेस्ड रूरल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन. एक्चुअली क्या होता है, जब गवर्नमेंट की प्रेजेंस नहीं होती तो बहुत सारे मिडिल मैन आ जाते हैं, और वो मिडिल मैन एट टाइम्स ऑल टाइप ऑफ रॉन्ग डूइंग्स में भी इन्वॉल्व होते हैं. सो दैट इज व्हाई व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर गवर्नमेंट चैनल जो रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड है उसके थ्रू आएगा तो बेहतर है. सो रीजनल रूरल बैंक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है. रीजनल है रूरल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, उधार देने के लिए. और ये रीजनल रूरल बैंक 1976 के अंदर आते. ये जो बैंक बने थे, ये रिकमेंडेशन आई थी नरसिम्हन कमेटी की, रूरल क्रेडिट नीड्स, फार्मिंग और दूसरी कम्युनिटीज की फुलफिल करने के लिए. देन प्रथमा ग्रामीण बैंक वाज द फर्स्ट बैंक टू बी एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 October 1975. प्रथमा ग्रामीण बैंक. सिंडिकेट बैंक दूसरा कमर्शियल बैंक था जो प्रथमा ग्रामीण रूरल बैंक के बाद यहाँ पर कमर्शियल बैंक स्पॉन्सर किया था उसे. सो पहला बैंक बना था प्रथमा ग्रामीण बैंक. ये बना था 2 अक्टूबर 1975 को. सिंडिकेट बैंक था, ये कमर्शियल बैंक था जिसने स्पॉन्सर किया था प्रथमा ग्रामीण बैंक दिस RRB को. ऑपरेशंस कहाँ पे होते हैं? तो जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया है जो ऑपरेट कर रहे हैं रीजनल लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स में, तो RRB आर गवर्नमेंट ओन. RRB रीजनल रूरल बैंक आर गवर्नमेंट ओन. Scheduled commercial banks of India that operate at regional level in different states of India. एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये बैंकिंग है,
बैंकिंग में भी बैंकिंग का मोटा मोटा सारे बैंक्स का पर्पस यही होता है कि वो पैसे लेते हैं से कलेक्शन करते हैं फ्रॉम ऑर्डिनरी डिपॉजिटर्स और देन उसको लेंड करते हैं जिसको रिक्वायर्ड है उस मनी का। सो दे एक्ट एज अ फैसिलिटेटर टू सर्कुलेट द मनी। अब ये जो बैंक्स होते हैं ना, इनका भी स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कुछ बैंक होते हैं वो स्टार्टअप्स के लिए, मुद्रा बैंक वगैरह हो गए। कुछ बैंक होते हैं जो रूरल के लिए, कुछ बैंक होते हैं कोऑपरेटिव के लिए, कुछ इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट है, ऑडियंस है, उसको वो टेकल करते हैं। देन एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड टू द एरिया नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कवरिंग एंड इट कवर्स वन और मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट। तो रीजनल है, शब्द में ही लिखा है, दिस इज रीजनल रूरल बैंक। ऑनरशिप क्या होती है? इसकी ऑनरशिप इक्विटी होती है हेल्ड बाय स्टेक होल्डर्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन में 50-35-15। सेंट्रल गवर्नमेंट की 50%, स्पॉन्सर बैंक जैसे है, जैसे यहाँ स्पॉन्सर बैंक कौन सा था? सिंडिकेट बैंक। तो स्पॉन्सर बैंक 35% और स्टेट गवर्नमेंट हो गई 15%। तो इस तरीके से ऑनरशिप है। इनका एम क्या होता है? दे वर क्रिएटेड टू सर्व रूरल एरियाज विद बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अब आरआरबी में प्रीलिम्स में भी सवाल आया था, आरआरबी में रूरल लिखा है तो क्या ये रूरल में ही होगा? नहीं, ये अर्बन एरिया में भी पॉसिबल है, अर्बन ब्रांचेस भी इनकी होती है। फंक्शंस होता है जैसे बैंकिंग एक्टिविटीज है रूरल सेमी अर्बन एरियाज में, गवर्नमेंट ऑपरेशंस है, डिसबर्समेंट वेजेस एमजी नरेगा है, पेंशन, पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज, लॉकर फैसिलिटीज, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग एंड यूपीआई सर्विसेज भी है। तो ये जो है, ये डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं बिकॉज दे आर प्रॉपर बैंक। ओके, देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? चीप एंड लिबरल क्रेडिट फैसिलिटी मिलना मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, एंटरप्रेन्योर्स एंड वीकर सेक्शन को। देन टू सेव द रूरल पुअर फ्रॉम मनी लेंडर, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। कैटलिस्ट होता है, क्रेडिट आता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को पुश मिलता है। बैंकिंग हैबिट्स को बढ़ाना, मोबिलाइज करना सेविंग्स को, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, ट्रेड को बढ़ाना, कॉमर्स को रूरल एरिया में बढ़ाना और एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करना। बैकवर्ड एरियाज में नॉट कवर्ड बाय अदर एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही है रीजनल रूरल एरिया की, तो वो फिर डेफिनेटली कवर होगा बाय दिस आरआरबी। ये अंडर डेवलप्ड रीजन्स को भी टारगेट करते हैं। रिमूव करना है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को, फाइनेंशियल नीड्स रूरल एरिया की फुलफिल करना है। तो सी कितने अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स हैं ये सारे, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी एंड रीजनल रूरल बैंक भी। नरसिम्हम कमेटी, रीजनल रूरल बैंक। अब जो थर्ड टॉपिक है, दिस इज अबाउट एलएसी। कुछ ही दिन पहले हमने 1962 देखा था। 1962 में चाइना के साथ जो क्लैश हुआ बॉर्डर एरियाज में, वो एक बहुत बड़ा लेसन था हमारे। ये है एलएसी। एलएसी होती है चाइना के साथ और एलओसी होती है पाकिस्तान के साथ। तो 23 डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव एरिया है अनरिजॉल्व 3488 किलोमीटर एलएसी में, और जहां पर अक्सर इंडियन आर्मी और पीएलए दिस पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना क्लैशेस आ जाते हैं, आमने सामने आ जाते हैं। पेट्रोलिंग के टाइम पे फेस ऑफ होता है ट्रूप्स का, बिकॉज दिस बॉर्डर इज अ काइंड ऑफ फैंटम घोस्ट। ये इंडियन वर्जन इज डिफरेंट, चाइनीज वर्जन इज डिफरेंट। तो ये पूरे फ्लैश पॉइंट्स आते हैं एलएसी में। जब पाकिस्तान और दिस चाइना की बात आती है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो हमें याद रहने चाहिए। चाइना के साथ स्पेशली मैकमोहन लाइन, लोकेशन ऑफ अक्साई चीन, पंचशील, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील, टेल। एलएसी और एलओसी में डिफरेंस, डोकलाम रीजन, पैंगोंग लेक एंड दिस नेबर्स ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है हमारी, वो यहाँ ध्यान रखना है। चाइना के साथ जब एक और बात आती है, वो आती है चाइना का स्वभाव बदल रहा है। चाइना अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, मिलिट्री डोमेन में आ रहा है और वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी भी है। और $1 ट्रिलियन का हमारा जो जिस ट्रेड है, ट्रेड का इम्बैलेंस हो रहा है। $1 ट्रिलियन, दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो डिपेंडेंसी ऑन चाइना इज हाई। एट द सेम टाइम चाइना एट टाइम्स हॉस्टाइल हो जाता है। सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। अब रीजंस फॉर द वॉर 1962 क्या था? एक तो हिस्टोरिकल लेगेसी था। बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना क्लियरली डीमार्केटेड नहीं थी ब्रिटिश टाइम से। मैकमोहन लाइन हुआ, सर्वे हुआ, बट वो सर्वे चाइना के कॉन्फिडेंस से नहीं हुआ और चाइना ने एट टाइम्स इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। चाइना भी इस टाइम पे जब ये हुआ तब चाइना में कुओमिंटांग पार्टी थी, केएमटी पार्टी थी, और चाइना काइंड ऑफ डेमोक्रेसी था। बट ये पार्टी की डिफीट हो जाएगी 1949 में और नया चाइना बनेगा, वो कम्युनिस्ट चाइना बनेगा। सो दिस अगेन
is going to create a lot of difficulty, create lot of difficulty. अक्साई चिन एंड अरुणाचल प्रदेश में डिस्प्यूट रहा सोवेरेनिटी का, क्लेम ओवर टेरिटोरीज रहा, इंडिया का इंटेलिजेंस फेलियर भी रहा। हम यहाँ पे एक फॉरवर्ड पॉलिसी बना रहे थे और वहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड असेसमेंट में भी हमसे गुफअप्स हुए हैं। प्लस एट द सेम टाइम हमने एयरफोर्स क्यों नहीं यूज़ किया व्हेन इट कम्स टू चाइना 1962 वॉर। एयरफोर्स इंडिया की बहुत आगे थी चाइना के कंपैरिजन में, सो वी शुड हैव यूज्ड एयरफोर्स। देन दिस फेलियर एट लीडरशिप भी कहा जाता है। तिब्बत अग्रीमेंट हुआ 1952। 1952 में हमने नारा दिया इंडी चीनी भाई भाई, इंडिया इंदा हिंदी चीनी भाई भाई। बट अगेन ये चीज रियलाइज नहीं हो पाया। 19 दिस झाओ एनलाई एंड दिस पंचशील के सिद्धांत भी हुए, बट ये हमारे लिए एक सोअर एक्सपीरियंस रहा। फिर इंडिया मिसगाइडेड ऑप्टिमिज्म था अबाउट मोरल सुपीरियोरिटी एंड पीसफुल इंटेंशन ऑफ द चाइनीज लीडरशिप। तो अगेन सॉफ्ट पावर इज वन थिंग, हार्ड पावर भी होना जरूरी है, मसल पावर होना भी जरूरी है। हमने अंडर एस्टिमेट किया एयरफोर्स स्ट्रेंथ को। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन अफेयर्स प्योरली मिलिट्री था। रिजल्ट ऑफ द वॉर था कि यहाँ पे थोड़े सेटबैक्स भी हुए, बट हमने एक लेसन भी सीखा और फिर कुछ अग्रीमेंट्स भी हुए। बट देन आज जो 2022 है, वी आर वेरी मच वेल प्रिपेयर्ड। बट अगेन जो इशू है, दिस बॉर्डर इशू है, इसको रिजॉल्व करना शुड बी अवर प्रायोरिटी। चाइना की एक और गेम प्लान है और वो है वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच चाइना क्या कर रहा है, इसको डिले कर रहा है, इस बॉर्डर रिजोल्यूशन के सारे मैटर्स को डिले कर रहा है। बिकॉज चाइना जिस तेजी से ग्रो हो रहा है, तो ये जो गैप है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दिस इज राइजिंग। सो दिस इज ऑल्सो वन स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना। चाइना के बारे में बहुत अच्छे से समझना हमें जरूरी है। देन एक टॉपिक आज हम देखते हैं, दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है कि जैसे हमें बिग प्रोजेक्ट करना है, रोड्स बनाना है एटसेट्रा, तो हमें उसके लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी। सो क्यों ना वो फंड्स हम लोगों से फंड्स रेज करें और वहां पे एक ट्रस्ट की तरह हम उस फंड्स को यूटिलाइज करें फॉर दिस बिल्डिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर वहां से जो इनकम जनरेट होगी वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इससे पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। सो इनविट्स इंस्ट्रूमेंट्स वर्क लाइक म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट होता है और एक फंड मैनेजर होता है, वो उसको स्टॉक में लगाता है, इसके पास एक्सपर्टीज होता है, तो वो बेस्ट रिजल्ट्स वहां से निकाल लेता है। तो इट इज लाइक म्यूचुअल फंड्स। ये पूल करता है स्मॉल सम्स ऑफ मनी फ्रॉम अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स और टू इन्वेस्ट इन एसेट्स, जिससे कैश फ्लो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो। और जो पार्ट ऑफ द कैश होता है, जो स्मॉल पूल ऑफ इन्वेस्टर्स से जनरेट किया है, वो डिविडेंड वापस इन्वेस्टर्स को दे भी दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स। तो इससे विन विन सिचुएशन है। लोगों को अपना पैसा पूल करके कलेक्टिव बार्गेनिंग हो जाती है, इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा जनरेट होता है और वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। Minimum investment amount in InvIT initial public offer is rupees 10 lakh. InvITs are suitable for high net worth individuals, institution and non-institutional investors as well. ये जो इनविट्स होते हैं, ये एक्सचेंज होते हैं स्टॉक्स में थ्रू आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आती है और इनको स्टॉक्स पे दिस लिस्टेड भी किया जाता है। Indian InvIT market is not yet mature, supported formation of 10 InvIT till date, which only 2 are listed. तो अभी इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। इसका लेटेस्ट डेटा हम देखेंगे आगे चल के रिवीजन मॉड्यूल्स एक्सेट्रा में। इनविट्स अभी नेसेंट स्टेज पे है। इनविट्स को स्टॉक एक्सचेंज में भी हम एक्सचेंज में लिस्ट करते हैं। आईआरबी इनविट फंड है, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट है, और बिकॉज दे आर लिस्टेड इन दिस सेबी, दिस स्टॉक मार्केट, तो सेबी इनको रेगुलेट भी करेगा। सो इनविट्स आर लाइक म्यूचुअल फंड्स। इसमें एक ट्रस्टी है, स्पॉन्सर है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है। ट्रस्टी क्या होता है, वो परफॉर्मेंस ओवरऑल उस पर एक नजर बना के रखता है कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। स्पॉन्सर क्या होता है, जो प्रमोटर ऑफ द कंपनी है, यहाँ पे वो उसको प्रमोट कर रहा है। प्रमोटर इन द सेंस कि वो एज अ बैकअप रहेगा, वहां पे आईपीओ में भी प्रमोटर्स होते हैं, एज अ बैकअप रहेगा कि वो उसको स्पॉन्सर कर रहा है, कि इससे क्रेडिबिलिटी आ जाती है वहां पे। देन इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, ये टास्क ऑफ सुपरवाइजिंग द एसेट्स होगा, और प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट में होगा। तो इस तरीके से ये टीम वर्क की तरह चलता है। यूनिट होल्डर्स है, इनविट्स में इन्वेस्टमेंट किया, एक स्पॉन्सर है, एक दिस बिग स्पॉन्सर होता है जो उसको आगे फ्यूल कर रहा है। देन इनविट्स का प्रोजेक्ट है, और ये ट्रस्टी और इन्वेस्टमेंट मैनेजर है। ये सब मिला के बनाते हैं दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस फंड्स। जैसे भारतमाला परियोजना था, अब इतना रोड बनाना है, एंड लुक एट दिस नंबर, दिस इज अ ह्यूज नंबर। सो इसका फाइनेंस कहाँ से होगा, फाइनेंस होगा इनविट से।
एनएचएआई के पास एडिक्वेट फंड नहीं है तो वो मोनेटाइज कर रहा है कंप्लीटेड नेशनल हाईवे एसेट्स, अट्रैक्टिव स्कीम्स प्राइवेट प्लेयर को कि वो इन्वेस्ट करे नेशनल हाईवेज में। अब एट ए टाइम प्राइवेट सेक्टर जो है इकोनॉमी में डिक्लाइन है, उनका प्रेजेंस, वो थोड़ा भी केयरफुल रह रहे हैं, कॉशियस रह रहे हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। सो ये फंड्स रेज हो रहा है एनएचएआई से। इंफ्रास्ट्रक्चर एनएचएआई फंड रेज कर रहा है बाय स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट ओनली प्रोवाइड अ फिलिप टू द इकोनॉमी बट क्राउड इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है बट एनएचएआई इनिशिएटिव लेके यहाँ पे रोड्स बनाएगा, उससे क्राउड इन होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो उससे फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी आएगा। इनविट्स जो हैं ये जल्द ही आएंगे विच इज एक्सपेक्टेड टू कम सून एनएचएआई का। और यहाँ जैसे अभी देखा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लेके बहुत सारे लोगों से पैसा ले रहे हैं, तो उससे हमारा ये नंबर आ जाएगा 5,35,000 करोड़ का। तो इनविट्स इस तरीके से एक एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी हो जाता है रिसोर्स पूलिंग का। टैक्स में इनको बेनिफिट दिया जाएगा, अभी नो कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा, इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करने के भी यहाँ पे प्रोविजंस है। बट दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इन्विट्स कैसे वर्क करते हैं। तो एक इसी तरीके से रियल एस्टेट में भी होता है, बिकॉज रियल एस्टेट में भी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इनपुट चाहिए होता है, तो बहुत सारे लोगों से पैसा पूल किया जाता है और फिर इस टाइप का पूलिंग मैकेनिज्म है वहां पे। आज हम जानते हैं महानदी रिवर के बारे में भी, कल न्यूज़पेपर में भी महानदी रिवर को देखा था। दिस इज महानदी रिवर, ये ईस्ट सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। हीराकुंड डैम है यहाँ पे, 900 किलोमीटर से ज्यादा इसकी लेंथ है। ये छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन दो स्टेट्स देन बे ऑफ बंगाल में फाइनली मर्ज होती है। सो दिस इज महानदी रिवर, 900 किलोमीटर है। इसका जो सोर्स है वो है सिहावा, माउथ है फॉल्स पॉइंट पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु भी है। कटक, संबलपुर, सोनपुर, बौद्धनगर, बौद्धगढ़, बिरहा बिरहा राम ब्रह्मा राजपुर एंड सुबालिया, ये यहाँ की सिटीज है। एंड दिस इज द महानदी रिवर बेसिन। अब बेसिन क्या होता है? बेसिन इज अ बिगर वर्ड, कि जैसे कि महानदी रिवर है, बट ये महानदी रिवर से एडजॉइनिंग बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज एटसेट्रा भी है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज का भी जो ये पूरा जाल है जहाँ का पूरा पानी महानदी रिवर पे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बेसिन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शेवनाथ है, महानदी है, जोंक है, ये हसदेव है, मांड है, ईब है, ओंग है, तेल रिवर है। ओके, सो दीज आर ऑल रिवर्स, महानदी रिवर बेसिन। अब महानदी रिवर थर्ड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा। देन कैचमेंट एरिया इसका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र में है। बेसिन इसका सेंट्रल इंडिया हिल्स ऑन द नॉर्थ में ये स्टार्ट होता है, मैकाल रेंज तक जाता है वेस्ट में। सोर्स है इसका सिहावा, धमतरी डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, हसदेव, मान, ईब, देन ओंग, तेल एंड जोंक। हीराकुंड डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। लॉन्गेस्ट मतलब दिस लेंथ वाइज। और दिस इज, ये हीराकुंड डैम है, इसका स्ट्रैटेजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है रिवर दिस प्रोजेक्ट। देन इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं जैसे आयरन एंड स्टील की भिलाई में, अल्यूमिनियम की हीराकुंड कोरबा में, पेपर की कटक में है, सीमेंट इंडस्ट्री है सुंदरगढ़ में। सो रिवर्स को बोला जाता है लाइफ लाइन, और दिस महानदी रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये तो हो गए सर्टेन फैक्ट्स, हमारे नोट्स। अब हम आते हैं रेगुलर न्यूज़पेपर में। सी, फर्स्ट न्यूज है, दिस इज विंटेज कोहली डज इट फॉर पाकिस्तान इन अ थ्रिलर अगेंस्ट पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़ा लेसन है, लाइफ में अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, बट जो वॉरियर होता है वो गिव अप नहीं करता। सी, 71st सेंचुरी में कितना टाइम लगा, ऑल टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग, बट इसने, कोहली ने अपना पीस मेंटेन रखा, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखा, एंड सी द रिजल्ट्स। सो दिस इज हाउ चैंपियंस आर बिल्ट। इस एग्जाम की प्रिपरेशन में भी आपको ऑल टाइप ऑफ पीपल मिलेंगे। मेनी पीपल आर गोइंग टू डाउट यू, मेनी पीपल आर नॉट गोइंग टू बी दैट फेवरेबल, पीपल विल टॉक बिहाइंड योर बैक। अवॉइड ऑल दोज थिंग्स एंड जस्ट फोकस ऑन योर गोल, you will get success. Xi Jinping begins third term with key allies on board. चाइनीज प्रेसिडेंट मिस्टर शी जिनपिंग का ये थर्ड टर्म स्टार्ट हो रहा है। पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, अगेन मिस्टर शी जिनपिंग का एरा स्टार्ट हो गया है। FCRA, इस हिंदू का आज सेशन नहीं आया है तो कल प्रोबेबली विल डू समथिंग। देन दिस इज देयर, ऑलराइट। देन दिस इज सेकंड पेज, दिस इज वेटिंग फॉर टूरिस्ट। तो ये है शिकारा।
शिकारा क्या होता है? हाउस बोट्स टाइप होते हैं शिकारा, और ये दिस डल लेक श्रीनगर में मिलते हैं, डल लेक श्रीनगर में। देन दिस इज स्टेट्स कलर्स एंड एजुकेशन प्लस में है परफेक्ट थीसिस। पीएचडी में थीसिस लिखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर पीएचडी, अभी उनका चल रहा है थीसिस एंड ऑल। Then this is ready for festivities. Ready for festivities है. This is careful painting final details on an idol ahead of Deepavali. Invisible diseases wreaks havoc on commercial sandalwood cultivation. इस पे हम नोट तैयार करेंगे, सैंडलवुड कल्टीवेशन। सैंडलवुड क्या होता है? एक तो एरोमेटिक होता है, इसकी स्मगलिंग भी बहुत होती है, मेडिसिनल वैल्यूज भी होती है। सैंडलवुड कल्टीवेशन, तो यहाँ सैंडलवुड कल्टीवेशन में इनविजिबल डिसीजेस के ऐसे साइंस दिख रहे हैं। डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया फाइटोप्लाज्मा है, ये ट्रीज में देखा गया है। अगेन दिस सैंडलवुड जो है इसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत होती है, इकोनॉमिक वैल्यू। सैंडलवुड अगेन कर्नाटका में काफी ज्यादा मिलता है, कर्नाटका में। और एक हमने रेड सैंडर्स पढ़ा था, ये रेड सैंडर्स कहाँ मिलता है? टेल। Vital intervention. Vital intervention. Supreme Court must do everything possible to curb the propagation of hate. Not only Supreme Court, we as an ordinary individual, हमारा भी पूरा दिस ड्यूटी है कि हम सच टाइप ऑफ कंटेंट को कंज्यूम नहीं करें, हम सच टाइप ऑफ कंटेंट को कंज्यूम नहीं करें। आपने कभी एनाटॉमी पढ़ा है कि ये जो हेट होता है ये क्यों जनरेट किया जाता है? आस्क क्वेश्चन, रीजंस क्यों होता है ये? ऑनलाइन में हेट अगर होता है तो उससे व्यूज ज्यादा आते हैं, उससे पीपल डिवाइड होते हैं, कमेंट सेक्शन में लड़ाई करते हैं, और उससे क्या होता है? बेनिफिट होता है। जितना ज्यादा वो व्यूज आते हैं उतना ही ज्यादा उस क्रिएटर को बेनिफिट होता है। तो क्रिएटर को फायदा हो रहा है सच टाइप ऑफ हेट कंटेंट से। जो प्लेटफॉर्म है उसको भी एट टाइम्स ज्यादा उसमें ट्रैफिक आ रहा है, तो दे आर एंजॉइंग सो मच ऑफ ट्रैफिक। बट who's paying the price? You are paying the price, you are paying the price. It is corrupting your mind, it is vitriolic, you are wasting your time. So the point is, why we are entertaining such type of hateful content? This we need to ensure। ये सुप्रीम कोर्ट का ड्यूटी है, बट साथ ही साथ एवरी इंडिविजुअल का ड्यूटी है कि सच टाइप ऑफ क्लिक बेट्स हुए, हेट्रेड हुआ, नॉनसेंस हुआ, इन सबको वाई वी आर एनकरेजिंग? यू आर वॉचिंग इट, दैट इज वाई ये और लोगों को भी एनकरेज कर रहा है कि सच टाइप ऑफ कंटेंट इज रियली गुड, वायरल होता है, दिस एंड दैट। सो दे एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक दैट कंटेंट। दिस लेसन वी नीड टू अंडरस्टैंड। बट हमारे यहाँ लॉज है, इंडिया इज रूल ऑफ लॉ चलता है इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पुलिस को भी बोला है, ये जो प्रोएक्टिव डीलिंग करे स्पीच बाय टेकिंग इमीडिएट लीगल एक्शन विदाउट वेटिंग फॉर अ फॉर्मल कंप्लेंट। वॉर्न किया है कंटेम्प्ट एक्शन इफ द पुलिस शोड एनी हेजिटेशन इन कॉम्प्लायंस। पुलिस नहीं बात मानेगी तो पुलिस पे कंटेम्प्ट लगेगा। Then unending flow of hate speeches. This is the reason, because this is profitable, this is getting millions of views, so this is profitable, unending flow of hate speeches. As a user consumer of such content, we all have to be careful। तो ये पेटिशन में बताया दिस क्लाइमेट ऑफ हेट। देन क्वाइट अपरेंट है गवर्नमेंट सेंटर लाइक माइंडेड सबको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। और जो हमने पढ़ा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कम्युनल हार्मनी, फ्रेटर्निटी, ट्रैंक्विलिटी इज रिक्वायर्ड। कंट्रीब्यूशन इस टाइप का जो है एटमॉस्फेयर प्रोवोकेटिव स्पीचेस जो होते हैं वी शुड अवॉइड। सो कोर्ट ने ये भी बताया कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी है, दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, दिस इज अवर इंडिया, दिस सच टाइप ऑफ थिंग नॉट एक्सेप्टेबल। देन दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज डेसिफरिंग सांबा पॉलिटिक्स। देखो पाकिस्तान के साथ भी व्हाट डिफिकल्टी ये होता है कि व्हेन यू आर ड्रिवन बाय दिस हेट्रेड एंड ऑल, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म एंड ऑल, तो फिर ये सबसे ज्यादा खुद ही को नुकसान पहुंचाता है। एंड दिस इज वाई ये कभी भी एक स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुआ। ऑल्दो FATF ने इसको भी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, बट स्टिल फाउंडेशन इज वेरी वेरी वीक एंड फ्रेजाइल। सो दिस इज देयर। देन डेसिफरिंग ब्राजील है, एंशियंट स्टूवर्डशिप है। देन दिस इज अपोजिंग यूनिफॉर्मिटी, प्राइवेटाइजेशन, इसको हम नोट्स के थ्रू देखेंगे और भी पॉइंट्स ऐड करके कि प्राइवेटाइजेशन क्या एक पेनेशिया है या फिर कैलकुलेटेड प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। दिस इज इसरो ने LVM-32 हैवीएस्ट रॉकेट को लॉन्च किया। कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान रिक्वेस्ट चाइना टू रोल ओवर डेट। दैट इज व्हाई आई से कि सच टाइप ऑफ फिलॉसफी वर्क्स नहीं करती है, डोंट वर्क। Then India Pakistan T20 match, this viewership. See, CCI's 1300 करोड़ फाइन ऑन गूगल। ये हमने पहले भी न्यूज में देखा है। फाइन क्यों लगा है? जिससे गूगल है
गूगल का ही एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड में प्ले स्टोर में आपको कोई ऐप डालना है तो एक फी भी आपको देना पड़ेगा। गूगल का एक सर्च इंजन भी होता है, आप जो भी इंटरनेट सर्च करते हो वो वाया गूगल हो रहा है, वाया गूगल सर्च इंजन हो रहा है। सो एट टाइम्स यहाँ पे मोनोपोली हो रही है, एट टाइम्स यहाँ पे सर्टेन जो गूगल ओन्ड ही डिफरेंट जो वर्टिकल्स हैं वहां उनको फेवरेटिज्म, सच टाइप ऑफ मैल प्रैक्टिसेस, एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिसेस बताने को आता है यहाँ पे। तो इस टाइप से यहाँ पे फाइन लगा है। लेट अस सी धारावी, दिस इज स्लम्स। आप बताओ स्लम्स को ठीक करने का, स्लम्स को हटाने का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये जो धारावी है ये मुंबई का एक वन ऑफ द बिगेस्ट, दिस एशिया का बिगेस्ट स्लम है। स्लम एक्चुअली क्यों बनता है, जैसे शहर बन जाते हैं, शहर में जो रहने की स्थिति है वो काफी पुअर होती है, रिसोर्सेस कम होते हैं और पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो शहर में स्ट्रैटिफिकेशन भी हो जाता है, रिच एंड पुअर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। प्लस ये जो स्लम्स बनते हैं इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज भी एट टाइम्स रॉन्ग डूइंग यहाँ पे देखने को मिलता है। स्लम्स जो बनते हैं वो इसलिए भी बनते हैं कि जैसे रोड्स के किनारे या फिर रेलवेज के किनारे ये जो स्लम्स बनते हैं यहाँ पर डिफिकल्टी आती है, इन ह्यूमन लिविंग कंडीशंस होती है, इन ह्यूमन लिविंग कंडीशंस होती है। सो दैट इज वाई स्लम्स को सॉल्व करना एक सिस्टमैटिक वे में एक इम्पॉर्टेंट टूल, इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अभी कोविड-19 के टाइम पे भी ये हमने देखा था। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अब स्लम्स का ये सॉल्यूशन नहीं है कि वी जस्ट गो एंड रिमूव ऑल द हाउसेस एटसेट्रा, नो। What about the people? What about the people? The idea is we need to resettle. The idea is we need to resettle. Habitable बनाओ, जगह को habitable बनाओ और सबको confidence में लेके यहाँ पर this करो, because slums area में at times all type of wrongdoings and this criminal illegal activities भी देखने को मिला है। Then this is I-14 lineup creating false emergencies. Let's discuss the news over a cup of tea. एप्पल ऑफ हिज आई, ये होता है कि वो पर्सन बड़ा फेवरेट है, एप्पल, एप्पल ऑफ हिज आई, लाइक दैट, वेरी फेवरेट एंड दिस डियर पर्सन। देन फोटो बॉम्ब करना, मतलब आपका फ्रेंड एक फोटो खिंचा रहा है और उसका फोटो अच्छा कैसे आ सकता है, तो आपने पीछे से जाके उसको ऐसा यहाँ पे एक क्रेजी फेस बना दिया, समथिंग लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड फोटो बॉम्ब। ये इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी पॉसिबल है, डेलिबरेटली भी हो सकता है और एक्सीडेंटली भी हो सकता है। So this is the unwanted person may appear in the background, that is called photo bomb. Many of my friends do it intentionally. They usually have a funny expression on their face when they do this. Okay. Then this is discuss about नहीं होता है, केवल discuss कर रहे हैं, we are discussing this matter, we will not say discuss about. Okay, so this is English. Then ये है quiz. Conservation reserve has been notified in Park Bay for this marine animal. The answer is dugong. Slender loris does this before digging onto a prey colony. Urinate on its limbs to mimic the chemical profile of its prey. See, they are very smart. All type of these things करते हैं. Tiger भी अपना जो area territory है उसको mark करता है. Then endangered animals has 52 designated reserves across the country. This is Tiger National Park. Green Avadavat or green munya, the species of finch get its name from a city in this country. केबुल लामजाओ कहाँ पर है, दिस इज द ओनली फ्लोटिंग, ये कहाँ पर है, टेल, और यहाँ पे कौन सा डियर मिलता है। बोविड इज द स्टेट एनिमल ऑफ बोथ गोवा एंड बिहार, दिस इज गौर। एंड हंगुल मिलता है कश्मीरी स्टैग, कश्मीर में मिलता है दाचीगाम नेशनल पार्क में। UK is ready to support manufacture of Indian jet engines, says Envoy. This is good. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होना चाहिए। BRO मिजोरम ने खुद ही 18 किलोमीटर रोड प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ दिस हाईवे एंड दिस रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। टीचर ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, सैटेलाइट्स लॉन्च हुई इसरो, इनविट्स अभी हमने देख लिया। देन शी जिनपिंग प्रमोट्स 3 इंडियन बॉर्डर कमांड जनरल्स टू टॉप PLA पोस्ट, अगेन रेड साइंस। देन मिस्टर सुनक अभी बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। Then this is sports. All right, so this is the Hindu newspaper. Now let us have a quick discussion of your submitted answer copies. So this is sort by oldest. ये 2 सवाल थे, बड़ा आसान है आंसर राइटिंग करना, सबको करना चाहिए। ये एग्जाम आंसर लिखने का एग्जाम है, राइटिंग का एग्जाम है। प्रिपेयर अ नोट ऑन ऑल द 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, इसको अब लिखो, लिख के इसको कंसोलिडेट करो।
प्रिपेयर अ नोट ऑन द रिजीम ऑफ एमएसपी, सिग्निफिकेंस एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस भी बताओ। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। नाउ इसको नोट इट डाउन। सी, ऐसे हवा में बातें बहुत होती है, बट जब आप लिखने बैठोगे यू विल रियलाइज कि पेन ही नहीं चल रहा है, याद ही नहीं आ रही है चीजें। लिखना जरूरी है। विमल, सी दिस इज रियली गुड। फंडामेंटल राइट्स, नाउ लुक एट द स्टाइल। इंट्रो, सारे पार्ट्स बता दिए, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। गुड। कंसोलिडेट हो गया, डिसिप्लिन भी हो गया, एक्सेप्शंस भी आ गए। कुछ अब इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की हम लेयर्स भी लगा सकते हैं। सी, जैसे यहाँ पे आ गया 21 सीरियल। फैंटेस्टिक, दिस इज परफेक्ट वर्क, दिस इज परफेक्ट वर्क। इसी तरीके से हमें कंसोलिडेट करना चाहिए। ऐसे आपको बहुत सारी चीजें आती है, बट लिखने बैठोगे तो आप लिख नहीं पाओगे। दिस हैपन्स, सो दैट इज वाई राइट 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 एंड राइट। अभय, अभय का भी स्टाइल देखो, प्रेजेंटेशन कितना नीट एंड क्लीन होता है। कॉपी इज रियली नीट एंड क्लीन। आप ऐसे आंसर्स लिखो, आपका टॉप रैंक आएगा यहाँ पे। ऐसे आंसर्स अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखो, टू द पॉइंट लिखो, यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। सी, दिस इज सो इजी, दिस इज इजी। डिफिकल्ट पार्ट इज जस्ट एक्शन। एक्शन करना जरूरी है। एमएसपी भी यहाँ पे बताया, वेरी गुड। इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, लिखना जरूरी है। रिकमेंडेशंस, चार्ट बनाया, इससे राइटिंग भी ठीक होती है। वेरी नाइस, गुड। और जल्दी जल्दी लिखना भी आता है, वरना स्टूडेंट्स फिर रियल एग्जाम में आंसर लिख ही नहीं पाते हैं, वो उनका कलम जल्दी नहीं चलता। देन शुभम, वेरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज। सी, टू द पॉइंट है सारे आंसर्स। दिस, या नंबरिंग करो 1 2 3 4। वेरी गुड, दिस इज गुड। नंदिनी, दिस इज अगेन रियली गुड। सी, ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सिग्निफिकेंस है। हरजिंदर, दिस इज अगेन रियली गुड। नंदिनी, आप भी बहुत अच्छा से कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करो और रिवाइज एंड कंसोलिडेट भी करते जाओ। हरजिंदर, दिस इज गुड अगेन। कितने अच्छे से अंडरलाइन है। देन मोनोटोनस नहीं है, ये अच्छी चीज है। हेडिंग, सब हेडिंग, दिस इज रियली गुड। वेरी नाइस, दिस इज रियली नाइस। ओके, सो these this is the question on this MSP. सी, स्पैम का डिफिकल्टी हो रहा है जैसे जैसे वेबसाइट पॉपुलर हो रहा है। एवरी डे वी आर हैविंग सो मेनी बॉट्स। मैं उसको फिल्टर कर रहा हूँ, उसको अपग्रेड करता हूँ मैं, स्पैम डिटेक्शन, और उसको एलिमिनेट करता हूँ मैं सारा कंटेंट। यस। देन दिस इज अभय, MSP। अभय ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दिस इज गुड, वेरी गुड। दिस स्टाइल इज गुड, वेरी नाइस। देन यहाँ पे आपने सिग्निफिकेंस लिखा, वेरी गुड। चैलेंजेस क्या है, सी, पॉइंट्स, टू द पॉइंट, क्रिस्प पॉइंट है। 3 थर्ड पॉइंट भी लिखो, फिर एक कंक्लूजन लिखो। इससे क्या, कंक्लूजन से बात आता है कि आपने उसको कंप्लीशन किया है। अमरजीत, हिंदी में आंसर लिखा है, वेरी गुड। एमएसपी की आवश्यकता, उद्देश्य, देखो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है, वेरी नाइस। स्टाइल इज रियली गुड। अब ये चीज क्या है, आपके पास खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे। शुभांगी, दिस इज अगेन गुड। आज आपने बहुत अच्छे से रूल्ड में लिखा है, रिवीजन पर्पज से ये काफी अच्छा होगा। 3 काइंड, सिग्निफिकेंस, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। पूजा, दिस इज अगेन गुड। आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है, दिस इज रियली गुड। कॉमोडिटीज, वेरी गुड। स्टाइल, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू करना है। वेरी गुड शगुफ्ता, ब्रेक नहीं करना है। अभी अपना 1-to-1 सेशन भी पेंडिंग है, आई एम वर्किंग ऑन दैट। इस पे ब्रेक नहीं करना है। राइट, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हो, कंटिन्यू करो इसे। वेरी गुड। दिस इज ऑब्जेक्टिव्स, वेरी गुड। एमएसपी, फीचर, सी, लिखना कितना आसान है, लिखने से चीजें सब इजी हो जाती है। चंदन, वेरी नाइस, आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। एमएसपी, वेरी गुड। साहिल, साहिल ने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है, आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज गुड। एमएसपी, ऑब्जेक्टिव्स, वेरी नाइस। दिस इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज बट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आसान आसान चीजों को करना है, डिफिकल्ट चीजें नहीं करना है। दिस इज वेरी इजी, डू इट एवरी डे। और सब रिवाइज भी अच्छे से करो, सिस्टमैटिकली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो, वेराइटी रखो, गुड। देन फंडामेंटल राइट्स एंड और क्लासेस भी मिस नहीं करना है, लाइव क्लासेस सारी अटेंड करना है। राम नरेश, वेरी सिंसियर, वेरी डेडिकेटेड, वेरी सिस्टमैटिक, फैंटास्टिक। सी, कितना अच्छा आंसर है, वेरी नाइस। अर्चना, दिस इज अगेन गुड। कॉपी बहुत अच्छी होती है आपकी, वेरी नाइस। अमनदीप, तो सी, बहुत ज्यादा हमें फीडबैक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आइडिया इज एक्शन, एक्शन करो। आपको डायरेक्शन पता चल गया, अब लिखो। जितना लिखोगे उतना आपको खुद को फायदा नजर आएगा, और सब एक दूसरे की कॉपी से सीखोगे। सी, कितने अच्छे से यहाँ पे लिखा है, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। देन शुभांगी, दिस इज अगेन रियली गुड। सी, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स लिखे हैं, और ये एज ए टेम्पलेट यूज करें। जहां मौका पड़ेगा हम इसको एज इट इज टेम्पलेट बना के हम अपना रेडीमेड आंसर प्रिपेयर कर लेंगे मेंस एग्जाम में। तो इन सारे पॉइंटर्स को याद भी रखना है, याद भी रखना है।
Daman, this is again really good. See, you are working very hard, very systematically. This is good conclusion. All right. So ये सारे submissions है. All right. अब हम इसको आगे continue करेंगे. So this is today's video. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.